सिया राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्रिया राम जय जय राम, श्री सीताराम जय जय राम। सनातन प्रेमी श्रद्धालुओं, आपके YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर निरंतर रामायण पाठ का वाचन किया जा रहा है। कृपया भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रवण करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम। कुंवरी कुंवरी कल भांवरी देही, कुंवरी कल भांवरी देही। नयन लाभ सब सादर लेही, जाय न बरनी मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहो न थोरी, राम सिया सुंदर पद प्रतिछाही। जगमगात मणि खंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बियाहु अनूपा। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी, अप्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, अनेक सहित सब रीति निबेरी। राम सिया सिर सेंदुर देही, अशोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों के आनंद पूर्वक भावने फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जुभरिनी के, अससी भूष असी अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, अबरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल की सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दरस दशरथु भये। अतनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकत सुर तुर फलु भये फलु नये। भरि भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भास बही कहा। केहि भांति बरनी निरात सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा।
श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और एक यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारी कहे। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लही लही हंकारी कहे। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभा मयी। असब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी की श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिकै। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिकै। असो तनय दीनी ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिकै। अजहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूत नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखि सकुचहिया हरसहि। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि। अजनु जीव उर चारु अवस्था अभिभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवन के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदितावधिपत सकल सुत अब बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
दीन दयालु विरिदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय विधि होए नाथ हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। जय विधि होए नाथ हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।